Dear students, I hope that you will be fine. Today we are in the third lecture where we're discussing the chapter National Prejudices that has been authored by Oliver Goldsmith. In the first two lectures, we got to know about the introduction, that means introduction about the chapter as well as about the author, and we also know that व्हाट इज़ द ऑथर्स एटीट्यूड अबाउट द नेशनल प्रेजुडाइसेस। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नेशनल प्रेजुडाइस हम किन को कहते हैं, कौमी तासुबात। दैट मीन्स कि अपने मुल्क के मुतलिक एक राय रखना, अच्छी राय रखना, और दूसरे मुल्कों के मुतलिक मतलब दूसरी राय या गलत राय रखना, ठीक है। अनरीजनेबल जिसे हम अनफेयर थिंकिंग या अनफेयर फीलिंग कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दो लेक्चर्स में ये समझाया। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी समरी को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वी विल डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम शुरू करते हैं इस समरी को आज। बेसिकली दिस चैप्टर इट्स एन ऐसे। तो इन दिस ऐसे, so what happened, the narrator, that means the author, he had an encounter with some elderly people, okay, and a conversation about nationalism. सो यहाँ पर उसकी बातचीत होती है कुछ लोगों के साथ। तो बात का किस पर होती है, नेशनलिज्म के ऊपर, कौमियत के ऊपर। एंड दिस कन्वर्सेशन स्टार्ट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू ऑथर दैट ही वाज ड्रिंकिंग एट ए बार एंड वाज ड्रॉन इनटू अ कन्वर्सेशन व्हिच वाज हेल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ elderly men about political affairs. So this was purely political affair conversation. In the meantime, when one of the men stated that the English, that means people living in England, Britain and United Kingdom, they are also called English. So in that conversation, a man stated that the English you got here, who are called English, they were better than the Dutch, than Germans, than French and the Spaniards. यानी जो लोग स्पेन में रहते हैं उनको स्पेनियर्ड्स कहते हैं। तो सिमिलरली तो उसने क्या किया, ही प्रेज्ड द इंग्लिश फॉर देयर ब्रेवरी, तारीफ करनी शुरू कर दी इंग्लिश लोगों की, फॉर देयर ब्रेवरी, generosity, they are generous people, they are mercy, and they are filled with other virtues. So when asked for an opinion, the narrator decided not to talk as he was sure to contradict that statement, while the rest of the group agreed with the man. ऑथर से पूछा गया अपनी राय देने के लिए, तो उसे पता था कि मेरी राय बिल्कुल मुखालिफ होगी इन तमाम लोगों से जो यहाँ पर बैठे हैं। तो डायरेक्टली जब उससे पूछा गया, द नरेटर, दैट मीन्स द ऑथर, दे हैड टू स्पीक हिज थॉट्स अनविलिंगली। तो उसने जवाब दिया कि he could not make such a broad statement about the characteristics of the other European nations. वो मुल्कों की बात नहीं कर सकते हैं, जो यूरोपियन नेशंस में कंट्रीज आते हैं उनकी बात वो तब तक नहीं कर सकते unless he has made the tour of the Europe and examined the manners of the several nations with great care and accuracy. जब तक ना उसने टूर किया होगा, उनको जांचा होगा, परखा होगा, तब तक कोई राय इन दूसरे यूरोपियन नेशंस के मुतलिक वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हियर डियर स्टूडेंट्स, द नरेटर गोज ऑन टू से a more partial judge would not hesitate to affirm that Dutch, they were more frugal. They were more frugal. Frugal हम किन को कहते हैं? Frugal हम कहते हैं careful about spending money, simple and planned people. यानी जो होशियारी के साथ अपने पैसे को खर्च करते हैं कहाँ है, तरक्की के लिए। सो जो डच हैं ये more frugal है than these English, and the French are more temperate and polite. और जो फ्रांस के रहने वाले हैं, दे आर वेरी मच पोलाइट दैन दीज इंग्लिश पीपल, एंड द जर्मन्स आर मोर हॉडी, दैट मीन्स मोर हार्ड वर्किंग एंड पेशेंट ऑफ लेबर इज विद दैम, एंड सिमिलरली स्पेनियर्ड्स, दे आर मोर सोबर एंड कंपोज्ड दैन द इंग्लिश, ओके, हु अनडाउटली वर ब्रेव एंड जेनरस, बट एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश मैन है, दे आर ब्रेव एंड जेनरस, लेकिन बट एट द सेम टाइम दे आर रैश, दे आर हेडस्ट्रॉन्ग। हेडस्ट्रॉन्ग हम उनको कहेंगे हु आर नॉट विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। एंड इम्पेचुअस, दैट मीन्स दे आर कंट्रोल्ड बाय इमोशन और रादर देन थॉट, एंड टू एप्ट टू इलेटेड विद प्रॉस्पेरिटी, यानी दे वी कैन से एप्ट का मतलब होता है टू क्विक टू लर्न, हैविंग ए टेंडेंसी टू डू समथिंग, सो दे आर वेरी क्विक टू लर्न, they are very so they are too apt to be elated with prosperity and to despond, so here we can say and to despond in adversity. लेकिन जब adversity आती है, जब गम आते हैं, परेशानी आते हैं, तो वो they become very sad, ठीक है, तो उनमें डिप्रेशन आ जाता है। Here the author, dear student, quotes he quotes here a philosopher who says that we should not be the countrymen, but we should be the citizens of the world. So here author quotes that he quotes here a philosopher that according to that very philosopher that we should not be the countrymen, हमें एक मुल्क का नहीं होना चाहिए, but we should be the citizens of the whole world, पूरी इस दुनिया के हम हैं, ठीक है, ये पूरी दुनिया हमारी है, meaning that we should view ourselves as inhabitants of the world and not of a certain part of it. Dear students,
According to author, if these prejudices prevail among the meanest and the lowest of the people, they might be excused. ठीक है, मीनिस्ट एंड लोवेस्ट हम उनको कहेंगे, वो आर मिडिल क्लास पीपल, बिकॉज दे गेट फ्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिलता है ऑफ करेक्टिंग देम